अचानक तेज प्रताप गुस्से से लाल हो गए हैं। जी हां, अचानक। देखिए क्या खबर है आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपको पता हो कि तेज प्रताप को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी जा रही है कि तेज प्रताप अपने आवास पर किसको किसको बुलाएंगे। तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे। अब ऐसे ही एक सवाल पर बमक गए हैं तेज प्रताप, नाराज हो गए हैं। देखिए पूरी खबर जो है आपको विस्तार से बताती हूँ। तेज प्रताप यादव पिछले एक सप्ताह से लगातार बिहार के तमाम बड़े नेताओं के घर पर जाके और उन्हें दही चूड़ा भोज में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वो अब तक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री और आरएलएम नेता दीपक प्रकाश, मंत्री और हम अध्यक्ष संतोष सुमन, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, मंत्री मदन सहनी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी, मंत्री श्रीमती लेसी सिंह समेत कई नेताओं को आमंत्रण दे चुके हैं। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का मतलब सिर्फ दही चूड़ा नहीं होता है, बल्कि कोई सियासी उठापटक भी होना होता है। राजनीतिक प्रदर्शन का जरिया भी होता है मकर संक्रांति। इस साल 14 जनवरी को पटना में नजारा कुछ खास होने वाला है, क्योंकि 14 जनवरी को वो तारीख होगी जब तेज प्रताप के आवास पर नीतीश तेजस्वी मिलेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से महाभोज का ऐलान किया है। तेज प्रताप की तो ये कोशिश है कि वो पिता लालू यादव की तरह चूड़ा दही भोज कराएं। तेज प्रताप ने अब तक कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है। अब सबको इंतजार है कि तेज प्रताप क्या नीतीश कुमार और छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष से मिलकर उन्हें आमंत्रण देंगे। पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि लालू यादव इस बार भले फ्रंट पर ना हो, लेकिन उनके बड़े बेटे तेज प्रताप फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और पिता की विरासत को अपने ही अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 जनवरी को आयोजित होने वाले इस भोज में तेज प्रताप खुद मेजबान की भूमिका निभाएंगे। लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच तेज प्रताप का वही निराला अंदाज दिखेगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं और जिसके लिए सुर्खियां बटोरते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली। तेज प्रताप ने कहा था कि महुआ से आप प्रत्याशी मत उतारिए, लेकिन आरजेडी ने उतार दिया। उससे पहले ही तेज प्रताप ने पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी। तेज प्रताप राजनीतिक रूप से भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन अब वो इस तरीके से जलवा बिखेर रहे हैं और इस तरीके से लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि तेज प्रताप हारे हों। मकर संक्रांति के मौके पर बड़े पैमाने पर विरोधियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप के लिए यह आयोजन एक चुनौती भी हो सकती है कि आखिर तेज प्रताप के बुलावे पर कौन कौन पहुंचते हैं। अगर तेज प्रताप इसमें सफल होते हैं तो 2026 की राजनीति के लिए एक नई बिसात भी होगी। साथ ही तेज प्रताप परिपक्व एक बहुत मैच्योर नेता के दौर पर साबित होंगे। देखिए तेज प्रताप यादव लोगों को बुलाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उसके बाद कौन कौन उनके यहाँ जाता है ये देखने वाली बात होगी। तेज प्रताप क्या और नीतीश कुमार, और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो तेज प्रताप यादव जो है वो न्योता देंगे तेजस्वी यादव को। तो किसको किसको तेज प्रताप न्योता देंगे और कौन कौन तेज प्रताप के पास जाएगा, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल जो है वो 14 तारीख को, यानी कि परसों तेज प्रताप यादव को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि तेज प्रताप के यहाँ कौन कौन जा रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। अब देखिए अभी तक तेज प्रताप नहीं पहुंचे है ना किसी को भी न्योता देने, मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी में से, और इन्हीं दोनों को लेकर सुर्खियां है कि आखिर ये लोग को कब जो है वो न्योता देने के लिए तेज प्रताप पहुंचेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए। बहुत बहुत चलिए एक जगह सर, यहीं पर
अरे सब लोग किनारे होके लीजिए ना भाई, किनारे होके लीजिए। एक जगह लगा दो, देखिए, आप सब लोगों को सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है, और पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बिहार में अपराध बढ़ गया है, क्या कहेंगे? बिहार में अपराध बढ़ गया है। 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई।